ગરીબ ભોળા દર્દીઓને ખ્યાતિ હોસ્પિટલમાં લાવી તેમના હૃદયની ચીરફાડ કરી દેવામાં આવી હતી. આ મામલે 3 પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે અને ઝોન 1 ના જે ડીસીપી છે હિમાંશુ વર્મા તેમણે સમગ્ર ઘટનાને લઈને પડદો ફાસ કર્યો છે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો હોટલાઇન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી. ગુજરાતમાં બહુ ચકચારી જે ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડની ઘટના સામે આવી છે. આ મામલે 3 ફરિયાદ દાખલ થઈ ચૂકી છે. 2 ફરિયાદ દાખલ થઈ છે કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં, જેમાં મૃતક હતા તેમના પરિવારજનોએ નોંધાઈ છે, જ્યારે ત્રીજી ફરિયાદ અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થઈ છે, જેમાં રાજ્ય સરકાર પોતે ફરિયાદી બની છે. આ ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડમાં કુલ 5 આરોપીઓના નામ એફઆઈઆર માં લખવામાં આવ્યા છે અને ડીસીપી જે અમદાવાદના હિમાંશુ વર્મા ઝોન 1 છે તેમણે સમગ્ર ખુલાસા કર્યા છે. इसमें देखिए 10 तारीख को बोरीसना गांव में एक कैंप लगाया था ख्याति हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें लोगों का ये चेकअप कर रहे थे. और उस चेकअप में इन जो है चेक करने के बाद इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि आपको आगे और जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है. तो उसके लिए इन्होंने जो है 19 पेशेंट्स के लिए वहाँ से बसेस का अरेंजमेंट किया, जिनको यहाँ पे ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया. 19 पेशेंट्स में जो है उनको बताया गया कि भाई आगे आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है. तो उसमें से 7 पेशेंट्स पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें 2 पेशेंट्स की जो है वो थोड़ी हालत ख़राब हुई, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, जिनका नाम है महेश भाई बारोट और नागरबाई सेनमा. तो ये 2 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है. बाकी 5 लोग हैं, तो अभी उनमें उनको अभी जो है यूएन मेहता में हमने रखा हुआ है, ताकि उनको उनका जो हेल्थ चेकअप है वो हो जाए कि उनको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो. बाकी इसमें जो है 3 एफआईआर हुई हैं. एक एफआईआर जो है वो वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में हमने रजिस्टर की थी कल. तो उसमें जो फरियादी हैं वो हमारे इंचार्ज सीडीएमओ हैं. उन्होंने जो है सरकार की तरफ से हमें फरियाद दी है. तो जब ये मामला जो है सामने आया 12 तारीख की मॉर्निंग में कि 2 लोगों की इसमें से डेथ हो गई है, तो सरकार द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण को जांच करने के लिए. जिस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल आई है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने जो है ये एफआईआर रजिस्टर की है. उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इसमें जिन लोगों के ऊपर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई थी, उसमें से जो है पेशेंट्स पे वो प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं थी. तो ऐसा जो है उस रिपोर्ट में बताया गया है. तो जो ब्लॉकेज, उसमें ऐसा काफ़ी सारे फैक्ट्स मेंशन किए हैं. उसमें से एक फैक्ट ये है, जैसे कि ब्लॉकेज अगर आपका किसी पेशेंट का 20% या 30% है, लेकिन उसको चेंज करके 80% या 90% जो है दिखाया गया है, ताकि उसमें स्टेंट जो है डाला जा सके. तो वो जो है चीटिंग या फॉर्जरी जो है वो की गई है. तो ये रिपोर्ट में सामने आया है. और इसमें ये भी सामने आया है कि शायद ये प्रोसीजर इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो PMJAY का जो योजना है उसमें से पैसे जो हैं वो लिए जा सके. तो ये अभी जो है आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि इसमें जो है इसका कारण क्या रहा है. फ़िलहाल जो हमें रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट पे ऐसा लिखा है कि इसमें जो पेशेंट्स थे उनमें ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं थी. अभी हमने ये एक फरियाद जो है वो रजिस्टर की है, जिसमें मैंने बताया कि जो इंचार्ज सीडीएमओ अहमदाबाद हैं उन्होंने हमें फरियाद दी है. वो उस रिपोर्ट पे आगे और हम जो है उसमें डिटेल में जाएंगे, जिसके लिए हम मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी हेल्प लेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो फॉरेंसिक्स हैं उसकी भी हम हेल्प लेंगे. PM रिपोर्ट इसका अभी आना बाकी है. बाकी 2 फरियाद जो हैं वो कड़ी में 0 एफआईआर तरीके रजिस्टर हुई हैं, वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आई हैं. तो वो हमने अभी यहाँ पे वस्त्रापुर में वो भी इधर ही रजिस्टर की हैं. तो अभी 3 एफआईआर हुई हैं जो सरकार तरफ से है. और वो हमने उसमें मेनली जो है कल्पेबल होमिसाइड, चीटिंग, फॉर्जरी, ये सेक्शंस हमने लगाए हैं. और जो मरण जाना की तरफ से जो फरियादी आए हैं, उनमें 2 अलग अलग हमने एफआईआर की है. 2 जो मर गए हैं उनके लिए. तो उसमें वो जो हमने कल्पेबल होमिसाइड का लगाया है और चीटिंग का लगाया, क्योंकि वो जो कंसेंट उनसे लिया गया था स्टेंट डालने के लिए, वो कंसेंट जो है फ्रॉड तरीके से लिया गया. उनको गलत चीज़ बताई गई कि भाई आपको ब्लॉकेज है, तो वो कंसेंट जो है वो फ्रॉड तरीके से लिया गया. तो उसमें चीटिंग और फॉर्जरी का एलिमेंट आया है, तो वो हमने उसमें 2 अलग अलग उसमें किया है. तो ये तीनों जो है वो हम एफआईआर को इसको क्लब करना है क्या है, तो वो हम लीगैलिटी उसकी देख के और उसमें फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे. मेन इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा डायरेक्शन इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि जो लोग वहाँ पे लाए गए वो उनको कोई लालच दिया गया था या उनको जेन्युइनली वहाँ से लाया गया था, पॉइंट नंबर 1.
दूसरा, जब उनको ये बताया गया कि भाई आपका ब्लॉकेज है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया है, तो उस रिपोर्ट में और डिटेल में हम जाएंगे कि भाई उसमें उनको किस तरीके से उसमें किस किस टाइप से फॉर्जरी उसमें की जा रही थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें फोर्ज किए गए थे ब्लॉकेज को दिखाने के लिए, फिर क्या इससे पहले भी इसमें जो है ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, नहीं चलती आ रही हैं। तो वो बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत वाजीरानी। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये प्रोसीजर जो है वो किया था स्टेंट डालने का, जिसकी वजह से ये इनकी डेथ हुई है। तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड लगाने का रीज़न ये है क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी और जानबूझ के उसको लगाया गया। तो वो जो है कहीं ना कहीं मतलब उनको पता था कि भाई अगर गलत आप तरीके से स्टेंट डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो डेथ उसकी कॉज कर सकता है। तो ऐसा वो जो रिपोर्ट है उसमें भी ऐसा लिखा है। बाकी के जो 4 आरोपी हैं उसमें से जो कार्तिक पटेल है वो बताया जा रहे हैं कि वो इंडिया में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो बाकी जो 3 हैं संजय पटोलिया, चिराग राजपूत और राजश्री कोठारी, तो इनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसमें टीम्स लगा दी हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है, जोन 1 LCB भी लगी हुई है और जो लोकल हमारा जो वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी हमने अलग अलग टीम्स जो है वो लगाई हैं कि इनको हम ले पाएँ और इनसे हम पूछताछ करें कि इसमें सारा का सारा मामला ये क्या था, क्या इसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्या इसमें जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ था वो इन्वॉल्व था, ये इसमें किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.